सिवान कोऑपरेटिव अध्यक्ष रामायण चौधरी पर हुए गोलीकांड को लेकर अभी हम पहुंचे हुए हैं सोनू सिंह के पास। वही सोनू सिंह जिनका एफआईआर में नाम है और गोली चलाने वाले यही हैं जैसा रामायण चौधरी का कहना है एफआईआर में। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ कहते हैं, इस पूरी घटना को लेकर अपना पक्ष क्या रखते हैं। तो सोनू सिंह, क्या कुछ कहना चाहिएगा जिस तरह से आपका नाम आया एफआईआर में, गोली आप ही ने चलाया रामायण चौधरी पे, उसको लेकर? हमें ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, सिवान के सभी सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। रामायण चौधरी जी द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद है, सरासर गलत है। क्योंकि रामायण चौधरी जी मेरे बड़े भाई जैसा हैं, उनसे मेरा अच्छा रिलेशन है। उनका मेरे यहाँ सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार आना जाना भी रहता है। अब उनके दिमाग में, उनके मन में इस घटना को लेकर क्या उनके अंतर मन में लगा कि अभियुक्त के तौर पे उन्होंने मेरा नाम दर्ज कराया है। सोनू जी, उन्होंने एफआईआर जो किया है उस एफआईआर में साफ वो लिखे हैं कि सोनू सिंह आते हैं मेरे दरवाजे पे और पिस्टल निकाल के अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। यह घटना 8:15 की है, एफआईआर में समय भी लिखा गया है। तो क्या उस समय पे कोई आपके पास साक्ष्य है जिससे साबित हो कि आप वहां नहीं गए थे? इस घटना को मैं घोर निंदनीय समझ रहा हूँ। ये घोर निंदनीय है कि किसी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर अगर गोली चलता है या उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जाता है तो ये समाज के लिए सबसे निंदनीय और घोर निंदनीय है। उसके साक्ष्य के रूप में जिस सीसीटीवी फुटेज का उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है, उसमें जो व्यक्ति स्प्लेंडर गाड़ी से आर्म्स निकालता है, पिस्टल निकालता है, उसका हुलिया और प्रशासन की ये जांच का विषय है। और सेम उसी समय में 7 से लेकर 9 बजे तक मैं अपने आवास पे श्रीनगर अयोध्यापुरी सिवान में उपस्थित था। जो मेरे यहाँ भी उसका सीसीटीवी फुटेज है, जो आज मेरी माता दी एसपी साहब से मिलके आवेदन के थ्रू सीसीटीवी फुटेज का जो साक्ष्य है उन्होंने दिया और उन्हें एसपी साहब महोदय से आग्रह किया कि महाशय इसकी जांच की जाए। मेरा लड़का कहीं दोषी नहीं है, हम कहीं दोषी नहीं है। मेरा कल भी संबंध उनसे अच्छा था, आज भी संबंध अच्छा है, लेकिन उनके दिल दिमाग में मेरे प्रति क्या बैठा हुआ है। कोऑपरेटिव का चुनाव वो लड़ रहे हैं, उनके प्रतिद्वंदी कोई दूसरा आदमी है। हमको उस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का छोटा मोटा व्यवसाय, अपना व्यवसाय करते हैं। हमारे लिए हमेशा उस सम्मानित रहे हैं और सम्मानित रहेंगे। तो सोनू जी, आप कह रहे हैं कि 8:15 पे जब उन पे गोली चला है उसी समय पर हम अपने घर पे मौजूद हैं और सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी मेरे पास है जी। तो क्या इसके आधार पे एसपी महोदय जांच करेंगे? हाँ, एसपी साहब से मेरी माताजी ये आग्रह की कि महोदय, जिस पीरियड में ये घटना हुई है उस पीरियड में मेरा लड़का अपने आवास पे था, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने एसपी साहब महोदय को दे दिया है। प्रशासन उसकी जांच करेगी। प्रशासन जांच में जो सही होगा उसका हम सम्मान करते हैं और जो जांच उनके द्वारा होगा उसे मुझे स्वीकार है। और दूसरा आपका क्या नाम है कि अगर जो व्यक्ति पिस्टल निकाल रहा है अपने कमर से, उस व्यक्ति का हुलिया और मेरा हुलिया को मिला लिया जाए? हाँ, एकदम मिला लिया जाए। देखा जाए वो लड़का लीन एंड थीन है, पतला है। मेरा वजन 120 kg है। हम बाइक बहुत कम भी चलाते हैं। अगर इस तरह का आरोप मेरे ऊपर लग रहा है तो बड़े भाई जैसा रामायण चौधरी जी हैं, लेकिन मैं उन पे मानहानि का भी केस करूंगा। क्या शूटर, हमें शूटर बोल रहे हैं कि शूटर है, गोली चलाने वाला। हाँ, गोली चलाने वाला। इस तरह का प्रवृत्ति है और इस तरह का हम लोगों के पास ना कोई, माने समझिए कि दिमाग में है ना किसी तरह का कोई बात है। उन्होंने बोला है कि श्रीकांत भारती के हत्या में ये नामजद हैं, वो चंदा बाबू के जो लड़के हैं उस केस में ये नामजद है। उनको ये पता नहीं है कि उसके अभियुक्त और उसके जो एक्यूज हैं उन लोगों से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरे ऊपर ना कोई केस है, न मेरा कोई आपराधिक छवि है। हम लोग व्यवसायिक हैं, व्यवसायिक काम करते हैं। अब चुनावी रंजिश के चलते उनसे कौन कंपटीशन कर रहा है, वो किससे कंपटीशन कर रहे हैं, मेरे जैसे निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या माना जाए, सोनू सिंह जी चुनावी कहीं ना कहीं रंजिश मानी जाए? हाँ, उनके चुनाव को लेके, जैसे हमारे यहाँ पैक्स के लोग कुछ आते हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ संबंधी हैं, कुछ हित हैं, तो उनको लगता है कि
ये वोट हमरा दूसरे को दिलवा देंगे, लेकिन हमको इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एक बात आपने और कहा था कि रामायण चौधरी का हमेशा यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, तो क्या इसका भी प्रूफ आपके पास है? हाँ हाँ, मेरे यहाँ डीसीओ साहब रहते हैं, डीसीओ साहब पास रामायण जी हमेशा आते हैं, हमारे साथ बैठ के खाना पीना भी रहता है, उनका अच्छा संबंध भी है। अब उनके मन में मेरे प्रति क्या है वो भगवान जाने, और वो यहाँ आते हैं उसका अच्छा साक्ष्य मेरे सीसीटीवी फुटेज में निकाल के देख लिया जाए। वो सप्ताह में 1-2 बार जरूर हमारे यहाँ आते हैं। सोनू जी, चलते चलते आप सिवान के एसपी महोदय से क्या मांग कीजिएगा इस पूरी गोलीकांड को लेकर? एसपी साहब से हम ये बोलेंगे कि महाशय, इस कांड की सत्यता से जांच करके जो दोषी हैं उन्हें कार्रवाई किया जाए, और हमें प्रशासन के जांच पे हाँ पूरा भरोसा है। प्रशासन जो करेगी सही करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। और रामायण चौधरी ने अपना सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी एसपी महोदय तक फुटेज दिए वहाँ तक? हाँ, हमने अपना सीसीटीवी फुटेज अपने माताजी के माध्यम से भिजवाया है, और वहाँ वो भी एसपी साहब महोदय से कहवाया है कि सीसीटीवी फुटेज को दोनों को वहाँ से देख लिया जाए कि जो लड़का गोली चलाया है वो, और जो मेरा शरीर है वो, ये दोनों शरीर मिलता है या वो कैसा लड़का है और हम कैसे हैं। हम बाइक भी नहीं चलाते हैं, बाइक भी कहीं नज़दीक वगैरह जाना होता है तो चलाते हैं, नहीं तो दूर कहीं जाना होता तो बाइक भी नहीं चलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।